क्या रविचंद्रन अश्विन को टेस्ट टीम का कप्तान बना देना चाहिए? रविचंद्रन अश्विन ने साल 2022 में दिखा दिया कि उनसे ज्यादा मतलब ये दिखा दिया कि उनसे ज्यादा डिपेंडेबल बैट्समैन, उनसे ज्यादा डिपेंडेबल बॉलर टीम इंडिया के पास नहीं है, खासतौर पर टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो। यार सिर्फ डिपेंडेबल मतलब आप बॉलिंग बैटिंग आप कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी अगर कोई बंदा मतलब इतना सब करने के बाद आप देखिए अश्विन अन्ना की खासियत देखें आप, ट्विटर पे जाते हैं, बांग्लादेशी फैंस हो, श्रीलंकन फैंस हो, वो फैंस सोटू से उनको भी पेल के आते हैं बड़ी बुरी तरीके से। और उसके अलावा मतलब अगर उसके बाद भी कोई टाइम बच जाता है यूट्यूब पे अपनी वीडियो भी डाल रहे हैं, चैनल भी अपना चला रहे हैं। तो ये आदमी इतना काम कर रहा है पर बाकी ये सारी की सारी बातें क्यों कर रहे हैं? आज हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं कि क्या अश्विन को सोचा जा सकता है इंडियन टेस्ट टीम की कप्तानी देने का? वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की सीरीज के बाद 2022 का जब रिकैप किया जा रहा है, पूरा का पूरा साल 2022 कैसा रहा टीम इंडिया के लिए, तो एक बात तो समझ में आ रही है कि रोहित शर्मा जिनको ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाया गया था विराट कोहली से कप्तानी लेने के बाद, उनसे ऑल फॉर्मेट की कप्तानी नहीं हो पा रही। ऑल फॉर्मेट कप्तानी को छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूं इतना मतलब ऑल फॉर्मेट रोहित शर्मा ये सब अभी अब ऐसे परे मार दो यार, ऐसे परे मैं इसलिए नहीं मार सकता। मैं कह रहा हूं केएल राहुल को भी देख लो, जिनको उन्होंने वाइस कैप्टन बना रखा था। रोहित शर्मा इंजर्ड होते हैं, आपके पास नए कप्तान बन के आते हैं। नए कप्तान बन के कैसे आते हैं? जब वो इंजर्ड हो जाते हैं तो बिल्कुल बाहर होते हैं, और जब वो टीम में आ जाते हैं तो अच्छे प्लेयर्स को जिनको रखा जाता है कप्तान बना के उनको भी हटा दिया जाता है। राहुल कप्तानी इनसे नहीं हो रही है, साफ सी बात है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि केएल राहुल टीम इंडिया के कप्तान कैसे बन गए। टीम इंडिया के कप्तान ऐसे बन गए क्योंकि इस सिलेक्शन कमेटी ने ये सोचा कि अभी रोहित शर्मा वैसे तो अपने 33-34 में हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम तो उनके पास है नहीं खेलने के लिए। कोई यंग क्रिकेटर को ग्रूम करना होगा उनके अंडर वाइस कैप्टन बनाकर। करेक्ट। तो पहले ऋषभ पंत की बात हो रही थी, फिर ऋषभ पंत भी डावाडोल सी स्थिति में दिखाई दिए वनडे और T20 में, तो टीम इंडिया के सिलेक्टर से इनकी टेस्ट की वाइस कैप्टनशिप छीन ली इनसे। अब मुझे एक चीज समझा दो कि भाई रोहित शर्मा कप्तान तो वाइस कैप्टन यंग होना चाहिए, पर रोहित शर्मा अगर पूरे साल में सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेल पाएंगे तो जाहिर सी बात है उस प्लेयर को जिसको आपने वाइस कैप्टन बनाया और आप लॉन्ग टर्म आप कैप्टन सोच रहे हो कि कुछ सालों के बाद इसे कप्तान बनाना पड़ेगा, ये तो इसी साल में बन जाएगा कप्तान। वही केएल राहुल के साथ हुआ। केएल राहुल ने पूरे साल वनडे, T20, टेस्ट मैच, सारे फॉर्मेट्स में एक आधा मैच में सबकी कप्तानी कर डाली। अरे वो चोट ठीक है, वो थक गए वहां से। अच्छा। वो कह रहे हैं कि उसको उसके लिए उनको मतलब मेरे को लगा केएल राहुल देखिए ये स्टेटमेंट दे रहे थे अपना किलियां उखड़ गई थी, पर पॉइंट ये है कि केएल राहुल को अगर इन्होंने ये सोच के बनाया ना कि ग्रूम करेंगे, यंग कैप्टन होगा, अच्छी बात है आपकी सोच। सोच बड़ी अच्छी लगी थी, जैसे कमेंटेटर्स कहते हैं। लेकिन एक बेसिक सी मतलब एक ना पता नहीं मेरे को क्यों लगता है कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक बंदे कैप्टन बनने की, वो टीम में प्लेयर रहने लायक तो हो। बिल्कुल, मतलब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, मेरे को ऐसे मुगालते होते हैं, मेरे को ऐसे बीच में अजीब अजीब चीजें आ रही होती हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, और अगर आप बाकी टेस्ट टीमों के कप्तान अगर आप देखो, इंग्लैंड की टेस्ट टीम का कप्तान है बेन स्टोक्स, आप उसके बिना मतलब वो बैटिंग बॉलिंग सब में आ गए हैं। बाबर आजम है पाकिस्तान टीम का कप्तान, ऑस्ट्रेलिया टीम का कप्तान पैट कमिंस है, यहां पर केएल राहुल है। केएल राहुल भाई, केएल राहुल ने ऐसा क्या किया है कि आप उनको 11 प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे पहले आप उनको चुनो इस टीम में? पॉइंट ये नहीं है कि मतलब कि केएल राहुल एक अच्छे प्लेयर हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन भैया वो अच्छा प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस दे तो सही, वो दिखाए तो सही कि वो डिपेंड उस पे टीम इंडिया कर सकती है। भाई अच्छे प्लेयर तो सभी हैं यार अभिषेक, अगर जो इस फॉर्मेट तक आए हैं सभी तो अच्छे प्लेयर हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, तभी तो इतनी करोड़ों की जनता में से निकलकर वहां पर पहुंचे यार। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि बार बार ना इनका एक ही एक्सप्लेनेशन होता है, केएल राहुल इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, जिस दिन चल जाएगा उस दिन सामने वाली टीम को उखाड़ फेंकेगा। यार अच्छी बात है, हमने देखे हुए उनके ऐसे परफॉर्मेंस जहां वो उखाड़ फेंकते थे। लेकिन फिलहाल वो भैया नहीं अच्छा कर रहे हैं। वो इंजरी जब से वापस आए हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ आ रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन नहीं अच्छे दिख रहे थे। उनकी परफॉर्मेंस खराब होती जा रही थी, लगातार होती जा रही है। और जब एक बंदे की परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है तो पता है क्या बेस्ट चीज क्या कर सकते हैं? उसको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से लाद दो और उसके दिमाग में और 10 तरह की टेंशनें दे दो, ताकि वो इतना खराब हो जाए कि मेंटली अपने आप को नीचे दबा ले कि मैं अच्छा कभी कर भी पाऊंगा जीवन में या नहीं कर पाऊंगा। बीसीसीआई को ये चीज समझ में आ ही
नहीं रही है, केएल राहुल की ऐसी तैसी कराई जा रही है। वाकई में हमारा भाई टीम इंडिया के फैंस की छोड़ दो, इंडियन क्रिकेट की छोड़ दो, उस इंसान की सोच लो, वो जो बेचारा यार वो गंदा कर रहा होगा, उसको भी इतनी तरफ से गालियां पड़ रही होती हैं, वो भी तो ये सोच रहा होगा ना यार मैं कहां मैं कहां गलत कर रहा हूं। और केएल राहुल अब ब्रेक ले रहे हैं, सुनने में रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वो अपनी शादी के लिए एक ब्रेक ले रहे हैं, और ये ब्रेक लेना उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो ब्रेक लें क्रिकेट से, डोमेस्टिक में जाएं, अच्छा परफॉर्म करें, और उसके बाद टीम इंडिया में। गाली क्यों दे रहे हो? अगर क्यों आप गाली क्यों दे रहे हो कि डोमेस्टिक खेलना गाली है? ये तो यही समझते हैं, जब भी कोई बड़ा प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा होता है तो उसको इसी बात पे लेके ढो रहे होते हैं कि नहीं नहीं अभी अच्छा करेगा, रेस्ट लेगा, अभी फिर आ जाएगा टीम में। यार ठीक है, वो विराट कोहली है, वो कर सकता है, वो विराट कोहली है। हर बंदा विराट कोहली नहीं होता है, वरना हजारों सचिन घूम रहे होते हैं, हजारों विराट आप विराट कोहली के, अभी विराट कोहली जितना बड़ा प्लेयर है उतने बड़े प्लेयर बनने में अभी आपको 10-15 साल लग जाएंगे। यार इन लोगों को लगता है ऐसी परफॉर्मेंस आपको देनी पड़ेगी, तब जाकर आप सिर्फ टैटू करा लेने से विराट कोहली थोड़ी बन जाओगे। यार टीम से बाहर करके पहले क्या हमने देखा नहीं है बाकी प्लेयर्स को, बड़े से बड़े प्लेयर्स को देखा हमने सचिन को देख लिया, हमने सहवाग को देख लिया, सौरव गांगुली को देख लिया, कितने जहीर खान को देख लिया, युवराज सिंह को देख लिया, भाई तुम उनसे भी बड़े हो गए हो। पर चलो ये बात तो क्लियर है कि केएल राहुल कैप्टेंसी मटेरियल नहीं है, हमें तो क्लियर है, फैंस को क्लियर है, हो सकता है केएल राहुल को भी क्लियर हो, गौतम गंभीर साहब को तो गौतम गंभीर साहब को क्लियर नहीं है। गौतम गंभीर साहब को तो बहुत कुछ लगता है यार, गौतम गंभीर साहब को सारी चीजें थोड़ी लगने लगी। गौतम गंभीर साहब को तो ये भी लगता है कि एक छक्के ने मैच नहीं जिताया था 2011 वाला। बात तो सही है, बात तो सही है, तो मैं कह रहा हूँ ना गौतम गंभीर साहब को बाकी काफी सारी चीजों में सही लगता है, पर वो केएल राहुल पर गलत पैसा लगा रहे हैं। एक प्लेयर था जो विकेट के पीछे से क्रेडिट ले जाता था। हाँ तो गौतम गंभीर साहब को, वैसे ये वीडियो गौतम गंभीर साहब के बारे में नहीं है, ये वीडियो केएल राहुल के बारे में भी नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर केएल राहुल से नहीं हो पा रहा तो उनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। लेकिन जो टीम मैनेजमेंट जो लगातार रोहित शर्मा का डेप्यूटी तलाश रही है, या फिर जब रोहित शर्मा कप्तानी नहीं कर रहे तो उनके पास, उन्हें समझ में नहीं आता, अगर केएल राहुल के हाथ में जो चोट लगी थी सेकंड टेस्ट मैच से पहले, एक दिन पहले, अगर केएल राहुल नहीं खेल पाते तो इस टेस्ट मैच में चेतेश्वर पुजारा कप्तानी कर रहे होते। ठीक है, मेरा सवाल ये है, और फिर वाइस कैप्टन ऋषभ पंत बनते, और वाइस कैप्टन ऋषभ पंत बनते। मेरा सवाल ये है कि आप इतने सारे जो रायता आपने फैला रखा है, ऑलरेडी आपकी जो बैटिंग है वो स्पिनर्स को डोमिनेट नहीं कर पा रही, ऑलरेडी आपके जो बैट्समैन हैं वो बड़ा डर डर कर खेल रहे हैं, बिल्कुल भी डिक्टेट नहीं कर रहे। ऐसे में क्या कप्तानी, टेस्ट मैच की कप्तानी के लिए क्या रविचंद्रन अश्विन एक अच्छा ऑप्शन नहीं है? रविचंद्रन अश्विन में क्या प्रॉब्लम है कि उनको टेस्ट का कप्तान नहीं बनाया जा सकता? सेम प्रॉब्लम यार, वो बंदा अच्छा खेल रहा है। अच्छा, यही तो प्रॉब्लम है भाई। कुलदीप यादव बांग्लादेश पे अच्छा कर रहा था, उसे निकाल दिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप के अंदर रवि बिश्नोई ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करी, उसको बाहर फेंक दिया। तो ये सिंपल सी जो स्कीम है ये आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप लॉजिक लगा रहे हो, अगर ये बातें कर रहे हो। तो और दूसरी बात पता है, इस हिसाब से ईशान किशन अगले मैच से बाहर निकल जाए तो देखिए, अगली सीरीज तो नहीं खेला तो पहले अनाउंस कर दिया था कि ईशान किशन ओडीआई में खेल रहा है, 200 मारेगा, अपना क्या है 200 ही तो मारे, हटाओ परे पे, अगली सीरीज में वो दिखेगा नहीं बंदा, आप ये देख लेना। और दूसरी बात ये कि आप रवि अश्विन के बारे में कह रहे हो कि भाई इस बंदे को कैप्टन बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। मैं तो फिलहाल ये कह रहा हूं कि भाई टीम इंडिया के अंदर आप ये कंसेंसस तो लेके आओ, या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये कंसेंसस तो लेकर आए कि टीम इंडिया के लिए स्प्लिट कैप्टेंसी और स्प्लिट कोचिंग नाम के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये अपने आप में डिबेट है। जब तक इसका आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं सोच सकते, क्योंकि अश्विन को आप एज ऑल फॉर्मेट कैप्टन नहीं सोच सकते हो, बिल्कुल नहीं। ये पुरानी एक अप्रोच है ना। और अश्विन को अगर आप ऑल फॉर्मेट कप्तान नहीं सोच सकते तो अश्विन सिर्फ टेस्ट के भी कप्तान नहीं बनाए जाएंगे जब तक ये अप्रोच स्प्लिट कैप्टेंसी यार मुझे अगर ये अप्लाई नहीं करते हैं, और ये पुरानी अप्रोच जो है सिंगल कैप्टन वाली, सिंगल कोच वाली, ये चेंज नहीं होती है। देखो, सिंगल कोच, टीम इंडिया के कई सारे कोच तो पहले से कभी नहीं रहे हैं, लेकिन स्प्लिट कैप्टेंसी तो पहले भी रही है। जब अनिल कुंबले साहब टेस्ट टीम के कप्तान बनाए गए थे 1-1.5 साल के लिए, उस टाइम पर भी बाकी जो ओडीआईज हैं और T20 तो खैर उस टाइम पर इतने होते नहीं थे, पर थोड़े बहुत ही होने शुरू हुए थे। T20 2007 में T20 का वर्ल्ड कप जो था वो धोनी जिता चुके थे, तो ऑलरेडी स्प्लिट कैप्टेंसी तो वहां पर भी थी। तो मजबूरी पड़ गई थी ना कि सारे सीनियर प्लेयर्स को भेज नहीं पा रहे थे। नहीं, तो वहां पर पड़ गई थी। लेकिन उस टाइम पर टेस्ट मैच की तो कैप्टेंसी आपने अनिल कुंबले साहब को दी ना, 1-1.5 साल तक ट्रांजिशन के टाइम पर दी। अगर आपको लगता है कि अगले 1-2 साल ट्रांजिशन वाले हैं टेस्ट मैचेस में, तो अश्विन को कप्तानी देनी क्यों बनती है, क्यों ज्यादा सेंसिबल है, इस बारे में काफी सारी दुनिया बात कर रही है। तो हमने कहा हम भी बात कर लेते हैं। अब अगर अश्विन के स्टैट्स पर जाने से पहले मैं एक बात ये क्लियर करना चाहता हूं कि अश्विन
एक तो सारे जो मतलब ब्रह्मांड में जहां पर भी क्रिकेट होता है उन पिचेस के लिए टीम इंडिया के लिए जरूरी हैं, इस बात में तो बिल्कुल भी किसी को अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत से लोग इस पे डाउट करते हैं, कहते हैं नहीं जब तक स्पिनिंग विकेट्स हैं तो अश्विन ठीक है, अगर स्पिनिंग विकेट्स नहीं है तो फिर वहां पे अश्विन इनइफेक्टिव हो जाते हैं, वहां अश्विन फालतू की वेरिएशंस करने लगते हैं, अश्विन से नहीं हो पाता है। तो अश्विन को आप क्यों खिला रहे हो? भाई अश्विन को तब आपको इसलिए खिलाना चाहिए क्योंकि अश्विन एक ऐसा बैट्समैन है जो आपके टॉप के बैट्समैन से ज्यादा रन बनाकर गया है साल 2022 में। अश्विन के रन विराट कोहली से ज्यादा हैं, केएल राहुल से ज्यादा हैं साल 2022 में। इसे बैटिंग की बात कर रहा हूं। रोहित शर्मा से ज्यादा है, केएल से ज्यादा है, विराट से ज्यादा है। 2022 के अंदर भैया अश्विन भैया ने बैटिंग के अंदर ही इतना फोड़ दिया है। बॉलिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। बॉलिंग अगर आप ओवरऑल स्टैट्स देखने लगोगे तो भैया सीधी सी बात ये निकलती है, वो बंदा वन ऑफ द बेस्ट इन इंटरनेशनल क्रिकेट है, ऑल टाइम में कह रहा हूं मैं। और आप स्प्लिट कैप्टनसी की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, किसी सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को बना दो, किसी सीरीज के लिए वीवीएस लक्ष्मण को कोच बना दो, तो ऑलरेडी स्प्लिट तो चल ही रहा है। दुनिया भर का आपने स्प्लिट फलूदा कर दिया है इसको। वो तो इसीलिए था ना कि भैया हम एक साथ 3-3 टीमें खिलाएंगे, 2-2 टीमें खिलाएंगे, उसके तो बाद ऑलरेडी। या फिर अभी अगर आपने न्यूजीलैंड सीरीज देखी थी तो उसके अंदर भैया सीनियर प्लेयरों को रेस्ट चाहिए था, इंक्लूडिंग हेड कोच। बहुत काम करा था बहुत काम किया था। तो उसके बाद हारने में भी बहुत मेहनत लगती है, तो फिर हमें लगता है कि उनको रेस्ट दे देना चाहिए। तो इसीलिए लक्ष्मण साहब आ गए थे, पांड्या साहब कप्तानी कर रहे थे, बुमराह साहब 5th टेस्ट मैच खेलने गए थे, कप्तानी वहां कर रहे थे। शिखर धवन को कप्तान अनाउंस करा था, बाद में केएल राहुल को बना दिया था, शिखर धवन वाइस कैप्टन बन गए थे जिम्बाब्वे के। पर मेरा सवाल सबसे बड़ा अभी भी ये है कि टेस्ट मैच की जब आपको कप्तानी देनी होती है तो आप जब आपके पास आपका जो चुना हुआ कप्तान है रोहित शर्मा जब अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर कप्तान ऐसा होना चाहिए जो वो उस मैच को जिता सके, या ऐसा कप्तान होना चाहिए जो कि आपको लगता है कि 5 साल के बाद एक अच्छा कप्तान बन सकता है। विराट कोहली ने को ऐसा क्या है दुनिया में, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई कि जब मेजर प्लेयर्स, अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन सब लोग अगर इंजर हो गए हैं तो उस टाइम पर आप विराट कोहली को कप्तानी नहीं दे सकते? वो तो नीचा दिखाना हो गया उनको कि नहीं तो अभी हमने विराट कोहली का तो सीन आपको याद है, नहीं याद है तो आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। विराट कोहली ने अपना अपना वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे उनसे जब बहुत सारी बातें करी गई थी कि T20s में अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम लगातार वर्ल्ड कप हार रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और आरसीबी भी जो है अभी तक वो जीत नहीं पाई है आईपीएल का टाइटल, तो यानी कि शॉर्ट में वो नहीं कर पा रहे हैं। 2 फॉर्मेट में उन्होंने आईपीएल और T20 में करा, वो करा अपना रेजिग्नेशन। उन्होंने सिर्फ T20 से अपना रेजिग्नेशन दिया था उन्होंने कप्तानी से, आईपीएल एंड इंडिया। और बाकी दोनों से उन्हें हटा दिया गया। क्योंकि उस टाइम पर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का जो विजन था, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इतना धुंधला विजन। साल 2022 की पूरी लगा कर रख दी आपने। साल 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप, मुझे तो उसके भी जो चीजें हैं वो भी ढंग की नहीं दिखाई दे रही। अगर इसी तरीके के यही विजन से चलते रहे अगर हम। गांगुली साहब को भूल रहे हो आप? हाँ, गांगुली साहब का भी तो भला हो, सचिन तेंदुलकर किसी तरीके की इन चीजों में नहीं है, नहीं तो बचपन के हीरोज से मेरा तो विश्वास उठ जाना है भाई गॉड। सर ऐसी कहानियां वैसे सुनी हुई है कि विश्वास तो वैसे उठ गया है। खैर वो सारी वो 4th वॉल ब्रेक करने वाली बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर अगर हम रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो चाहे पूरे साल की अगर बात करें तो चाहे वो T20 वर्ल्ड कप में वो जो वाइड जो निकाली उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट वाला जो मैच हो, या फिर उसके अलावा वो जो इनफील्ड के ऊपर से जो मारकर चौका मारकर जो उन्होंने मैच जिताया हो, या फिर ये वाला मैच हो बांग्लादेश ने जो आपके गले तक डाल दिया था आपकी जान को, और फिर उसके बाद आपने वहां से मैच निकाला, तो चाहे वो चीज हो, तो रविचंद्रन अश्विन ने ये बात तो अब किसी से छुपी हुई नहीं है कि इतना कूल कस्टमर, इतना कूल हेड, इतना कैलकुलेटेड आदमी आपके पास इस पूरी टीम में नहीं है। तो टेस्ट टीम की अगर थोड़ी बहुत इज्जत बचानी है तो क्यों नहीं इसको कप्तान बना देते यार? नहीं, कप्तान बनाना भी चाहिए यार, इतना सीनियर प्लेयर है। और ये पता नहीं मुझे फिक्सेशन इंडियन टीम का समझ में नहीं आता है। पुरानी अप्रोच है ये। अगेन बैट्समैन जो है उनको ही प्रेफरेंस मिलेगा। तो जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाकर क्यों भेज दिया था? वो क्या कहते हैं, भगवान जाने भैया क्या सोच कर उन्होंने भेजा था कि वहां पे जसप्रीत बुमराह को एकदम से रैंडमली कैप्टन बना दिया, और वो आदमी तो बार-बार टीम इंडिया से अंदर बाहर यही कर रहा है। मैं मुंबई की कैप्टनसी नहीं कर रहा अभी तक, आज तक नहीं करी, तुमने मेरे को टीम इंडिया का कप्तान बना दिया। वहां तो कर सकता है ना, वहां तो सारे मैच खेलता है वो आदमी, यहाँ नहीं खेलता। तो यहाँ पे ऐसे बंदों को नहीं खिलाना चाहिए कैप्टन बना के, जो बंदा बीच में एक मैच खेलता है और 10 मिस करता है, है ना? वहां तो सारे खेल रहा है। पर बाकी जहां तक बात रही, तो रोहित शर्मा के लिए भी बिल्कुल सही सटीक। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि तुम बुमराह के बारे में बात कर रहे हो रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा की यार इंजरी, अब हाथ की ऐसे फ्रीक इंजरी हो गई है।
बुमराह की क्यों नहीं होती है भाई? रोहित शर्मा की ये जो फ्रीक इंजरी की जो टाइमिंग है, रोहित शर्मा की टाइमिंग भले ही खराब चल रही हो, लेकिन ये जो फ्रीक इंजरी की टाइमिंग्स है ये इतनी बेहतरीन चल रही है यार। ये इंजरी जब जब टीम इंडिया बाहर ट्रेवल करती है, इंडिया से बाहर, रोहित भाई इंजर्ड होकर बैठ जाते हैं यार। ये इंजरी तो फिर दिख जाती है ना। ये वाली बुमराह वाली इंजरीज होती हैं, आवेश खान वाली बीमारियां होती हैं इस तरीके की, आपको पता भी नहीं लगता कि क्या हुआ है। वो कहते हैं जी पेट में दर्द आ गया था, वो स्ट्रेस आवेश खान इज इल के बाद काम हो गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या टीम जाते एक बार जस्ट रैप अप करने से पहले एक बार रवि अश्विन के स्टैट्स भी गिना दो ताकि इनको डाउट ना बचे। किसी को भी डाउट ना बचे कि आदमी लेजेंड क्यों नहीं है भाई। लेजेंड आदमी है ये, बिल्कुल। तो टेस्ट मैचेस में रविचंद्रन अश्विन ने 88 मैच खेले हैं अभी तक, 88 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 3043 उनके रन्स हैं और विकेट हैं 449। अगर बात करूं उनके रन्स और विकेट्स की, तो एंड्रयू फ्लिंटॉफ से ज्यादा सेंचुरीज हैं, फ्लिंटॉफ से ज्यादा सेंचुरीज हैं अश्विन की। अश्विन के पास 5 टेस्ट सेंचुरीज है, फ्लिंटॉफ से ज्यादा सेंचुरीज हैं 1350s। हाँ, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ऑलराउंडर की बात करते हो तो एज एन ऑलराउंडर टेस्ट मैचेस में अश्विन को देखा जाना चाहिए कि जब अश्विन की बैटिंग है तो बैटिंग में उन्होंने फ्लिंटॉफ से ज्यादा सेंचुरीज मारी हैं और डेल स्टेन से ज्यादा विकेट्स ले चुके हैं। तो एक ऐसा बैट्समैन जो आपको ये दोनों का कॉम्बिनेशन दे पा रहा है, अगर आप उसको ऑलराउंडर कंसीडर नहीं करते तो आप किसको करते हो ये भी आप बता देना। केएल राहुल वो विकेट कीपिंग भी कर लेता है, ये है ऑलराउंड क्रेडेंशियल्स। हाँ, वो पूरे वो ऑलराउंड है, वो बिल्कुल पूरा राउंड चल रहा है ना उनकी परफॉर्मेंस है ऑल राउंड। उनके राउंड चल रहा है, वो लोगों ने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस ऑल राउंड है, वो आदमी खुश हो रहा है कि भाई मैं ऑल राउंड परफॉर्मेंस दे रहा हूं। भाई साहब ओए इतने बढ़िया प्लेयर हैं यार वो। हमें उनसे दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है इस टाइम पे बीसीसीआई से ज्यादा कि भैया एक प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा, आप उसको टीम में रखते हो, बतौर कप्तान भी मतलब रखते हो, लेकिन जो बंदा अच्छा करे जा रहा है उसको आप कभी भी बाहर कर देते हो, कभी टीम में ले आते हो और उसको आप कोई ऐसी रिस्पेक्टेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हो। ये सारा था भैया इस वीडियो का सार। तो अगर टेस्ट मैचेस में, क्योंकि अगले साल अगेन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 4 टेस्ट मैच के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली जानी है और वो जो उसका फाइनल है, अगर इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो वो इंडिया के बाहर होता है और वहां पर अगर किसी भी तरीके से कोई भी फ्रीक इंजरी है, अगर हमारे किसी भी बड़े प्लेयर को जो कि कप्तानी करते हैं या वाइस कैप्टन है या जो भी हैं, तो उस टाइम पर हमें लगता है कि आपको अगर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है तो उस टाइम पर आपको अपना बेस्ट प्लेयर को कप्तान बनाकर भेजना चाहिए, जो हमारे ख्याल से या तो विराट कोहली हो सकते हैं या फिर रविचंद्रन अश्विन हो सकते हैं। आपका क्या कहना है रविचंद्रन अश्विन के ऊपर? क्या अश्विन को टेस्ट कप्तान, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, T20 और वनडे की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्या टेस्ट कप्तानी अश्विन को दी जा सकती है? क्या वो एक सही चॉइस होगी रोहित शर्मा को हटाकर अश्विन को वो कप्तानी देना, या रोहित शर्मा की एब्सेंस में अश्विन को कप्तानी देना? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। केएल राहुल का क्या करना है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। शादी मुबारक। शादी मुबारक हमारी तरफ से, आप लंबी छुट्टी लेकर आइएगा। मेरा नाम है जयन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं अनकट।